क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आगे, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक समान है। मेरी और तुम्हारी गति में, सोच विचारों में कितना फर्क है? आकाश और पृथ्वी का फर्क है। और ये जो विचार में जो फर्क है, ये आप लोग अभी यहां पे देख रहे हैं आपके सामने एक प्रमाण के रूप में कि ये डॉक्टर कब से पास्टर बन गया या डॉक्टर कब से पास्टर बनने लगे हैं। कभी ऐसा डॉक्टर देखा क्या पूरे कानपुर शहर में? देखा तो हाथ उठाइए। कोई मेडिकल डॉक्टर इस तरीके से यीशु मसीह का प्रचार करते हुए देखा है कानपुर शहर में? तो हाथ उठाइए। कोई नहीं देखा? कानपुर शहर में देखो कितने डॉक्टर्स हैं, और क्रिश्चियन डॉक्टर भी थोड़े बहुत तो हैं यहां पे, लेकिन डॉक्टर कम प्रचारक, जैसे अभी पास्टर जी ने बताया, ये उपाधि की गवाही आपने किसी और डॉक्टर में देखी है तो हाथ उठाइए। आप सोचना, आप जानना चाहेंगे कि ये डॉक्टर इस तरीके का प्रचारक कब और कैसे बन गया? जानना चाहेंगे कि नहीं? आप गवाही सुनना मांगेंगे कि यीशु मसीह की मुलाकात इस डॉक्टर के साथ व्यक्तिगत तरीके से पवित्र आत्मा के रूप में 10.5 साल पहले दिल्ली शहर में हुई। मैं दोबारा बता रहा हूं, यीशु मसीह की मुलाकात इस डॉक्टर के साथ तीसरे दिन रात के 3:15 बजे दिल्ली शहर में पवित्र आत्मा के रूप में हुई, जिसका असर यह हुआ कि एक ही रात में यह डॉक्टर प्रचारक बन गया। एक ही रात का असर है ये। कोई थियोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास, कोई बीटीएच, कोई एमटीएच, कोई एमडी, कोई बीडी, कुछ नहीं है मेरे पास। जो डिग्री है मेरे पास वो डिग्री आपके पास भी है। आमीन, हालेलुया। हम लोग की जो डिग्रीज है वो वचन के द्वारा मिली है, और वचन कहां से है? यीशु मसीह की ओर से। आमीन। बीते दिन अभी आप लोगों ने हैप्पी ईस्टर करके एक दिन करके मनाया कि नहीं? पुनरुत्थान दिवस कह लीजिए, ईस्टर कह लीजिए, यीशु मसीह का बेसिकली मुर्दों में से जी उठना आप लोगों ने मनाया। आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो हो सकता है कईयों को पता हो सकता है कि कईयों को ना पता हो। और जितना कलीसिया में प्रभु हमको घुमा फिरा रहे हैं, मैक्सिमम कलीसियाएं को नहीं पता है वो वचन जो कि अभी मैं बोलने जा रहा हूं। तैयार है सुनने के लिए, सीखने के लिए तैयार है? आमीन। जो भी आप उन्हें बीते दिन ईस्टर मनाया और पूरे विश्व ने मनाया, ईस्टर मतलब पुनरुत्थान दिवस। यीशु मसीह कौन से दिन जी उठे? यीशु मसीह मुर्दों में से कौन से दिन जी उठे? तीसरे दिन। मतलब यीशु मसीह की सेवकाई का अंत देखा जाए तो तीसरे दिन हुआ, है ना? और मुर्दों में से जी उठना पवित्र आत्मा का कौन सा काम है? एक शब्द में बताइए, पवित्र आत्मा का कौन सा काम है? कौन सा वरदान है मुर्दों में से जी उठाना? बताइए, पवित्र आत्मा का कौन सा वरदान है? कोई अगर आप लोग प्रार्थना करो मुर्दा जी उठे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, तो ये पवित्र आत्मा का कौन सा वरदान बोलेंगे जी? चंगाई का नहीं है। चंगाई को तो ये है कि अगर हम लोग ने बीमार के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, बीमारी खत्म हो गई, वो चंगाई है। मुर्दा है जी। पवित्र आत्मा का वरदान को याद करिए ना, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में। फटाफट सोचिए कौन सा वरदान में से कौन सा वरदान है? चमत्कार, या दूसरे शब्दों में आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म, चमत्कार। एक मुर्दा का जी उठना तीसरे दिन को क्या बोलेंगे? चमत्कार। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 दिन का मुर्दा बगैर किसी डॉक्टर के ताकत के, बगैर किसी पादरी के प्रार्थना की ताकत के, अब यीशु मसीह की डायरेक्ट सामर्थ्य के द्वारा वो मुर्दा क्या है? तीसरे दिन जी उठा। इसको क्या बोलेंगे? चमत्कार, आश्चर्य कर्म, जो कि पवित्र आत्मा का एक वरदान भी करके पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में लिखा है। आमीन। लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि यीशु मसीह की सेवकाई
का पहला चमत्कार काना में, ठीक है सिस्टर ने बिल्कुल सही बोला, काना में क्या हुआ था? पहला चमत्कार। यीशु मसीह के आरंभिक सेवकाई एक चमत्कार के साथ हुई, और यह चमत्कार कौन से दिन हुआ था जी? अरे विवाह तो था ही, कौन सा दिन? अभी मैं आपको बोल चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कौन सा वो दिन था। वो दिन था तीसरा दिन। आमीन। खोलिए यूहन्ना की इंजील, उसका दूसरा अध्याय और उसका पहली आयत में साफ से यूहन्ना यहां पे लिख रहे हैं, काना की शादी तीसरे दिन में हुई। पढ़िए। फिर वो तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता वहां पर थी। यीशु मसीह की आदि की सेवकाई तीसरे दिन हुई, एक चमत्कार के रूप में हुई कि पानी को दाखरस बना दिया। यीशु मसीह की अंत की सेवकाई इस देह के रूप में तीसरे दिन हुई, एक चमत्कार के रूप में हुई कि मुर्दा जिंदा हो। आमीन। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब या पादरी साहब या ब्रदर जी, आप इतना तीसरे दिन पे आप क्यों अटके रहते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, इस डॉक्टर का जीवन इसी यीशु मसीह ने पूरे तीसरे दिन बदल दिया। तीसरा दिन में मेरा भी जीवन एक चमत्कार के द्वारा अचानक से बदल गया। और पूरी बाइबल में केवल एक ही जगह लिखा है। मैंने अभी तक नया नियम यीशु मसीह में आने के बाद 300 बार से ज्यादा पढ़ा है। 300 बार के बाद भी जब मैं वचन पढ़ता हूं, नया नया खजाना, नया नया प्रकाशन उभर के सिखाता चला जाता। दाऊद कहता है, बिल्कुल सही दाऊद लिखते हैं कि तेरा जो व्यवस्था है, तेरी जो आज्ञा है, वो तमाम सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है हमारे लिए। ये जो वचन आकर हमारे हाथ में है, जिसके पास ये वचन है, वो सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा ताकतवर, सामर्थी, इतना सामर्थी है वो इंसान, इतना सामर्थी वो भाई या बहन कि उसकी मौत भी उसके सामने हार चुकी है। आमीन। क्योंकि यही यीशु मसीह ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि कोई विश्वास करे और मुझ में मर भी जाए, हमेशा हमेशा के लिए जीवित। हम लोग मेरे प्रियो, जो लोग यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं, मेरी बात का विश्वास जानिए, आप लोग दुनिया के सबसे रईस इंसान, आप लोग सिर्फ भारत के नहीं, पूरे दुनिया के आप लोग सबसे ज्यादा सामर्थ्य इंसान। पता है क्यों? क्योंकि आपकी मौत भी आपके सामने हार चुकी है यीशु मसीह के नाम। आमीन। ये तीसरा दिन मेरे प्रियो मेरे जीवन में ऐसे आया, मुझे नहीं पता था। मैं तो डॉक्टर बनने गया था, सीएमसी लुधियाना से मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया, 2 पीजी डिप्लोमा मैंने पुणे से किया, सीएमसी वेलोर से मैंने पीजी किया, कैंसर की पढ़ाई मैंने एम्स से किया। लेकिन यीशु मसीह ने मुझको मां के गर्भ से पहले चुन रखा था। वो देख रहा था कि ये जो भाई है जिसका नाम सुष्मित है, ये बहुत ज्यादा मेडिकल की किताबों का क्या है, कीड़ा है। डॉक्टर और आईएएस को लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या है, किताब के कीड़े। हर समय किताब 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 किताब, बगैर किताब के कोई डॉक्टर 10-12 साल की पढ़ाई नहीं कर पाता। तो यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह में उसको भाया कि चलो इस डॉक्टर का दिमाग 10-12 साल की मेडिकल की किताबें से हटा के अपने इस अनंत काल के जीवन की किताब में ली। आमीन। और जब वो अनुग्रह यीशु मसीह का आया, तो 300 बार, जो मैंने कभी किसी मेडिकल की किताब को नहीं पढ़ा, 300 बार से ज्यादा मैं नया नियम पढ़ चुका हूं। और मैं यही कहता हूं, ये कहां, जैसे भोज का प्रधान कह रहा है उस दाखरस को कि ये कहां था, तुमने ये कहां छिपा कर रखा था। जब मैं यीशु मसीह के वचन पे आया, तब मैं कहता हूं अपने आप से, ये कहां, इतना सुंदर
इतना सामर्थ्य, इतना मीठा ये पवित्र शास्त्र, ये होली बाइबल कि जिसको मिल जाए उसका जीवन बन जाए। आमीन, हालेलुया। तीसरा दिन अभी हम लोगों ने देख लिया, यीशु मसीह की आरंभिक सेवकाई कौन से दिन हुई? तीसरा दिन। चमत्कार के साथ यीशु मसीह की अंतिम सेवकाई, तीसरा दिन चमत्कार के साथ। मैंने अभी आपको बताया पूरे बाइबल में केवल एक ही जगह ऐसा लिखा है कि जब हम यहोवा की ओर फिरेंगे तो वो हमारे पास तीसरा दिन आता है। कोई बताएगा कौन सी आयत है ये? जब कोई इंसान यहोवा की ओर फिरेगा तो यहोवा परमेश्वर उसके पास कौन से दिन आता है? तीसरा दिन आता है और उसको जीवन प्रदान कर देता है। कहां लिखा है? बोलिए, आर यू रेडी? सेम टू सेम जो मैं भी बोलने जा रहा हूं, जिस नबी ने इस बात को लिखा है, सेम टू सेम मेरे प्रियो इस डॉक्टर के साथ हुआ। तीसरा दिन हुआ और उसका जीवन बदल के रख दिया, आपके और हमारे प्रभु यीशु मसीह। खोलिए होशे नबी की पुस्तक, दानियल के बाद, पुराने एहदनामे में दानियल के बाद होशे नबी की पुस्तक। ये वचन बहुत कम लोगों को आता है, मैं दिल्ली में भी था, क्योंकि होशे, नहूम, मीका, सफन्याह, हागे, जकरिया, ये वो नबी है जो कि बहुत कम जिनको लोगों ने पढ़ा है। सही कहने गलत कह रहे? सब लोगों ने पौलुस बहुत पढ़ा, लोगों ने पतरस की पत्रियां बहुत पढ़ा, मरकुस, मत्ती, लूका, यूहन्ना बहुत पढ़ा, दानियल भी पढ़ा, भजन संहिता बहुत पढ़ा, लेकिन एक कुछ पुराने एहदनामे के कुछ ऐसे नबी हैं जो कि हम लोगों ने भूले से नहीं पढ़े। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं, जितना आपने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ा है मेरे प्रियो, उतना ही आप लोग इन नबी की किताबों को भी पढ़िए, क्योंकि यह उतना ही जरूरी है जितना यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। क्योंकि जिस यहोवा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इन नबियों ने किताबें लिखी, सेम उसी के द्वारा यीशु मसीह हमारे बीच में पैदा भी हुए। तो होशे, नहूम, हब्बाकूक, सफन्याह, हागे, जकरिया, मलाकी, ये किताबें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपको और हमारे पढ़ने की। खोलिए होशे नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, और जो भी पढ़ेगा बहुत धीमे धीमे पढ़ेगा, बहुत जोर से पढ़िएगा। किसी को आपको माइक देने पाइए, माइक दे दो। होशे नबी 6 का 1 और 2 पढ़िए। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। तो क्या यहोवा परमेश्वर फाड़ता भी है क्या? बिल्कुल सच है, यहोवा परमेश्वर फाड़ने वाला, मारने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आपके बाइबल और हमारी बाइबल अलग है क्या? आपकी बाइबल में अभी इन्होंने क्या पढ़ा? फिर से पढ़ो। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा, क्योंकि उसी ने फाड़ा। यहोवा भी फाड़ता है। आगे, और वही चंगा भी करेगा। और ये उसका सुंदर वायदा है, वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा, उसी ने मारा। यहोवा परमेश्वर मारने वाला है। आगे, और वही हमारे घाव पर पट्टी, आमीन, हालेलुया। वही हमारे घाव पे पट्टी भी बांधेगा। कब होएगा? अगले आए 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, वो हमको जिलाएगा। और तीसरे दिन, आ गया तीसरा दिन, वह हमको उठाकर, तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा ताकि हम उसके सम्मुख जीवित रहे। जीवित रहे। ये खजाना कभी पहले किसी ने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा तो हाथ उठाइए, मुझे बहुत खुशी लगेगी। पास्टर्स ने पढ़ा है, 1-2 कल इसने पढ़ा। बहुत, मैं आपको बहुत शुक्र है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये खजाना आपके पास पहुंच चुका है, और जिनके पास नहीं पहुंचा था आज पहुंचा दिया गया है, क्योंकि ये सेम गवाही इस डॉक्टर के साथ। अब आप पूछेंगे कैसे? वापस आ जाइए 20 सितंबर 2014 में। 20 सितंबर 2014 का जो दिन था वो मेरे लिए सबसे हौलनाक, सबसे भयानक
और सबसे ज्यादा क्लेश वाला दिन। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरा सारा परिवार, मेरा सारा जीवन। डॉक्टर मैं बन चुका था, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी मेरा जीवन शून्य। डॉक्टर बनने के बाद भी मेरा जीवन क्या था? शून्य। एक बड़ा सा शून्य। पैसा था, सब कुछ था, लेकिन किसी भी तरीके से मन की शांति दूर दूर तक नहीं थी। कोई खुशी, कोई आनंद, कोई जीवन, कोई परमेश्वर का वचन दूर दूर तक था ही नहीं। ऐसा मन करता था कि किस दीवार में अपना सिर फोड़ के मर जाए। सुन रहे हैं? ये डॉक्टर बोल रहा है। डॉक्टर लोग जैसे दिखते हैं ना, वैसे होते नहीं है। इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस जैसे दिखते हैं ना, वैसे होते नहीं है। सब अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं। लेकिन कोई डॉक्टर आपके पास जाके अपनी ओपीडी में नहीं बताएगा, हे भाई, हे बहन, हे मिसेस XYZ, जो भी आपके नाम है, मैं ना बिल्कुल टूटा हुआ हूं, मैं अपने जीवन से बिल्कुल परेशान हूं। आपको पता है डॉक्टर्स लोग भी आत्महत्या करते हैं। क्यों करते, कभी सोचा है? डॉक्टर के पास किस बात की कमी है कि वो आत्महत्या कर रहा है? इंजीनियर भी आत्महत्या कर रहा है। आईटी के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा नारायण आईटी के पास में बीटेक करा, ऑल इंडिया क्वालिफाई किए वो बच्चे। कितना मुश्किल हुआ रहा, कितना एंट्रेंस कितना मुश्किल होता आईटी का। वो क्वालिफाई करने के बाद भी क्या है, बच्चे वापस स्टूडेंट्स बीटेक के आत्महत्या की। क्योंकि जैसा दिखता है ना, वैसा होता नहीं। अंदर से सबकी आत्माएं इतनी टूटी होती है, इतनी पिसी होती है। सिर्फ हम में और आप में यह फर्क है कि हम लोग जिंदा परमेश्वर को जान गए और जीवन पा गए। आमीन। और वो जो आत्महत्या करके मर चुके हैं, वो लोग भी अगर यीशु मसीह को जान जाते तो आत्महत्या तक नहीं पहुंचते। और क्योंकि वो आत्महत्या करके मर गए, अब उनका न्याय सच्चा परमेश्वर जब करेगा तब करेगा। लेकिन सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग भी टूटे हाल में थे, फटे हाल में थे। कलीसिया आए, पास्टर के पास आए, प्रभु के भवन में आए, प्रार्थना हुई, वचन हुआ, और आप लोग चंगे हुए। आप लोग की आत्माएं क्या हुई? चंगी होगी। आप लोगों को यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन मिला, जो कि उनको नहीं मिल पाया। आमीन। ठीक इसी तरीके से मेरे प्रियो, मेरा जीवन जो था आज से 10.5 साल पहले, मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ था। लेकिन ईसाई परिवार में पैदा हो जाने के बावजूद भी मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। ये दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ईसाई परिवार में पैदा होना या ना होने का आपके उद्धार से कोई लेना देना है ही नहीं। भूल जाइए इस घमंड को, जो कि अगर आपके मन में है, मेरे पापा पास्टर थे, मेरे पापा अच्छे इंसान थे, मैं CNI का था, मैं रोमन कैथोलिक का था, मैं मेथोडिस्ट का हूं, मैं पक्का स्वर्ग जाऊंगा, इस बड़े धोखे से निकल आए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वर्ग केवल ईसाइयों के लिए। स्वर्ग में घुसना है मेरे प्रियो तो यीशु मसीह के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम और आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते। ईसाई का पैदा होना कोई मतलब रखता ही नहीं। पास्टर जी को आप देखो, किसी और बैकग्राउंड से आए थे, यीशु मसीह इनको मिला, जीवन बदल गया। आज कितने कितने लोगों को यीशु मसीह इनको इस्तेमाल कर रहा है और जीवन बदलता जा रहा है। ठीक उसी तरीके से कितने ईसाई लोग हैं जो पीते खाते हैं कि नहीं? कितने ईसाई आपको मिलेंगे, कितने आपको आरसी के लोग मिलेंगे जो मजे से पी रहे, संडे को भी चर्च नहीं आ रहे। संडे को भी क्या बोलते हैं? एक ही दिन तो मिलता है आराम करने का, 6 दिन तो हम लोग काम करते हैं, एक ही दिन आराम मिलता है। वे कौन सुबह जल्दी उठे, तैयार हो, चर्च भागे, आराम से उठेंगे 11-12 बजे। ऐसे ईसाई आपको कानपुर में एक नहीं बहुत मिले। और वैसे मैं भी एक ईसाई था जो कि सिर्फ नामधारी ईसाई था, नाम के लिए ईसाई है। यीशु मसीह में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं।
मुझे किस चीज में इंटरेस्ट था? बस डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग के बच्चे मेडिकल किताबें पढ़ना बंद कर दो, किताबें पढ़ो आप लोग, लेकिन मैं आपको सब बात बता रहा हूं, जो भी आप लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं ये बच्चों के लिए, जो भी बेटा तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, सबसे ज्यादा इसको पढ़ो, सबसे ज्यादा आदर, सबसे ज्यादा अपने जीवन में जगह इसको, क्योंकि एक बार जब ये आ जाएगा ना, तब परमेश्वर अपनी इच्छा से आपको चाहे डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, टीचर बनाए, गवर्नमेंट का अधिकारी बनाए, कुछ भी बनाए, फिर आप परमेश्वर की इच्छा में बनो। वचन बताता है परमेश्वर की इच्छा आपके लिए भलाई की, एक भविष्य देने के लिए है, एक आशा देने के लिए। आमीन, हालेलुया। जब 10.5 साल पहले मैं आपको बता रहा था, जब मेरा जीवन इतना क्लेश में था, इतना फटे हाल, इतने बुरे हाल थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था, ये होशे नबी ने लिखा है, ये यहोवा परमेश्वर की मेरे ऊपर मार। और मालूम ये मार क्यों थी? मालूम है ये मार क्यों थी? ये मार इसलिए थी कि क्योंकि मैंने जल का बपतिस्मा, धूप का बपतिस्मा ले चुका था मैं, और दुनिया के या परिवार के लोगों की बातों में मैं आके मैंने बाइबल को पढ़ना त्याग दिया। धूप का बपतिस्मा लेने, हम लोग सबको पता है, धूप का बपतिस्मा लेने के बाद शैतान और ज्यादा अटैक करता है। हमने धूप का बपतिस्मा ले लिया था, और उसके बाद कुछ लोगों ने हमसे बोला बाइबल पढ़ना बंद करो। क्रिश्चियंस ने बोला, भाई साहब क्रिश्चियंस ने, कोई बाहर के लोगों ने नहीं बोला। परमेश्वर ने पहले बोल दिया था, तुम्हारे विरोधी अपने घर के लोग होंगे, तुम्हारे शत्रु अपने घर के होंगे। आज मैं हंसता हूं कि परमेश्वर का आनंद है, लेकिन जब तक मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, हमेशा मैं रोता रहता, हमेशा इतना रोना, इतना रोना, इतना रोना, जैसे मैंने अभी आपको बोला, मन करता था कि किस दीवार में अपना सिर फोड़ के मर जाए। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा आया, तब यीशु मसीह का वो वचन पूरा हुआ जो यूहन्ना 16 के 20 और 22 में लिखा है, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हारा सारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब पवित्र आत्मा आया, तब इस डॉक्टर का पुराना जीवन, क्लेशमय जीवन, जो यहोवा ने हमको मारा था, सब का सब तीसरे दिन उसने वायदे के अनुसार सारे घाव पर पट्टी बांधी। लेकिन ये कैसे हुआ? जब पहला दिन आया, तो यहां पे होशे ने बोला है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। फिर से पढ़ो भाई, चलो हम यहोवा की ओर। जब सारे क्लेश मेरे जीवन पे इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, इतना मैं खत्म हो गया, उस खत्म होने के अंतिम सांसों में मैं यहोवा परमेश्वर की ओर मैं दौड़ के गया हूं अपने घर में, और मैंने प्रार्थना किया। पहली बार पूरे टूटे हुए हृदय के साथ मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना में केवल एक ही शब्द निकला, जीसस वेयर आर यू? यीशु आप कहां हैं? पढ़िए, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। मैं भी यहोवा की ओर फिरा, क्योंकि उसी ने मारा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। अब सुनिए, जब मैंने यहोवा की ओर फिरा हूं मैं, और जब मैंने प्रार्थना किया यीशु तू कहां है, ठीक उसी समय मेरी पुतली पर, मेरी आंखों की पुतली पर लिख के आ गया, मार्ग, सत्य और जीवन। पहली बार प्रार्थना का यह असर तो देखिए, यीशु मसीह रुका रहता है, हम लोग कब उसकी ओर फिरे, वापस आए। बस केवल इसी बात का इंतजार होता है यीशु मसीह को कि कब तुम पूरे मन के साथ प्रायश्चित करके, तौबा करके यीशु के पास वापस आओ। और जैसे ये होता है, यीशु मसीह हमारे घाव पे पट्टी बांधना चालू कर देगा। बढ़िया, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, और तीसरे दिन वह हमको उठाकर बाहर। अब सुनिए, जब मैं यीशु मसीह की ओर फिरा हूं,
और मैंने एक ही प्रार्थना किया, यीशु तू कहां है? उसी समय मैंने पुतली पे आ गया, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। और उसके 3 दिन के बाद, तो होशे कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं होशे, 3 दिन के बाद रात के 3:15 बजे, रात के, होशे ने भी बोला 3 दिन, मेरे साथ भी यीशु मसीह ने 3 दिन के बाद आया, रात में 3:15 बजे आया, उसके साथ मेरी मुलाकात हुआ। 6 घंटे में हालेलुया बोलता गया, रोता चला। कितने घंटे? आजकल की कलीसियां 6 घंटे नहीं चलती। मैं किसी कलीसिया की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है, लोग बदल जाते हैं। 6 घंटे सोच के देखिए, 6 घंटे में केवल हालेलुया बोलता गया, रोता गया, बोलता गया, रोता गया। 6 घंटे। ये है यीशु मसीह की सामर्थ्य। और उस रोने में, उस प्रार्थना में जिस्मानी तरीके से कहीं कोई थकावट नहीं आई, कहीं कोई थकन नहीं आई, कहीं कोई प्यास तक नहीं लगी। और 6 घंटे हालेलुया बोलने के दरमियान मैं अचानक से पवित्र आत्मा के द्वारा इस पवित्र आत्मा के वचन को मैं बोलने लग गया। समझ पाने के नहीं? एक डॉक्टर जिसने कभी बाइबल कभी खरीदी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, मेरे पास बाइबल थी भी नहीं, जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा ने बाइबल के शब्द मेरे होठों पे डाल दिए और मैं बोलता चला गया। दोपहर के 1 बजे, 3:15 बजे का मैं जगा हूं, दोपहर के 1 बजे। तीसरा दिन हुआ, जो होशे कह रहे, बिल्कुल सच कह रहे, तीसरा दिन वो आया ताकि तुम उसके सम्मुख अब जीवित रहो। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि तीसरा दिन जो यीशु मसीह का ज्ञान का दिन है। इसकी अगली आयत पढ़िए, आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम ज्ञान ढूंढे। यीशु मसीह का ज्ञान तीसरे दिन में छिपा है। आगे पढ़ो। वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यहोवा का ज्ञान किसमें है? तीसरे दिन में। होशे यहाँ पे साफ कह रहे हैं, तीसरा दिन यीशु मसीह आ जाएगा और उसके बाद वो कह रहा है, आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढें। मतलब ज्ञान कहीं छिपा हुआ है, उस ज्ञान को ढूंढना है। और होशे कह रहे ज्ञान ढूंढने का यत्न भी करें, मतलब कोशिश भी करें। मैं कभी आपको टाइम मिलेगा, मैं हो सकता है मैं आऊं, परमेश्वर ने चाहा अगले महीने, तो मैं आपको पूरी मुलाकात जो मेरी यीशु मसीह के साथ हुई या पवित्र आत्मा के साथ हुई, मैं आपको पूरा विस्तार के साथ मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से शब्द पवित्र आत्मा ने मेरे होठों पे रखे और मैं बोलता चला। अन्य भाषा नहीं था, वो वचन के शब्द थे। वो 7 शब्द थे। वो 7 शब्द यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह में इस डॉक्टर के होठों पे रखे, जो मैं बोलता गया। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, बस मैं बोल रहा। और जब पूरा एनकाउंटर, जब पूरा मुलाकात यीशु मसीह के साथ मेरा दोपहर के 1 बजे खत्म हुआ, उसके बाद मैंने कहीं से बाइबल लिया। और जब मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, तब मेरा दिमाग बिल्कुल चौंक के रह गया। क्यों? क्योंकि जितनी बातें यीशु ने बोली, जो बातें पौलुस ने बोली, वो सब मेरे साथ एनकाउंटर में हुई। मैं चौंकता था पौलुस की आयतें पढ़ के। मैं कहता था, पौलुस ने लिखा है, ये तो मेरे साथ हुआ है। ये होशे ने लिखा है, ये तो मेरे साथ हुआ है। ये यीशु ने बोला है, ये तो मेरे साथ हुआ है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, प्रेरितों कब आएगा? तो 2 बातें हुई। जब पवित्र आत्मा आएगा तो 2 बातें हुई। पहली बात क्या होएगा? तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा, सबसे पहला काम क्या होएगा? तुम सामर्थ पाओगे। और दूसरा काम क्या होएगा? तुम यीशु मसीह के नाम के गवाह बन जाओगे, पूरे यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और पृथ्वी के छोर। आमीन, हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह का कि कैसे उसने तीसरा दिन
अपने महान अनुग्रह में इस डॉक्टर को दिया, जो तीसरा दिन बदल दिया। और उसके बाद 6 साल मैं दिल्ली में था, मैंने दिल्ली में सेवकाई किया। उसके बाद प्रभु हमको यहाँ पे 2020 में लेकर आए।